जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पितृपक्ष से जुड़ी एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, राजा नलिनी और ऋषि याज्ञवल्क्य की। इस कथा में छिपा है वो रहस्य जो बताता है कि हमारे पितर पितृपक्ष में कैसे अपने घर आते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का सही मार्ग क्या है। एक बार गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन और परम भक्त हैं, मन में एक शंका लेकर द्वारका पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देखते ही बड़े प्रेम से स्वागत किया और कहा, गरुड़, तुम्हारे आने से मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। निश्चय ही तुम किसी गूढ़ प्रश्न का उत्तर जानने आए हो। गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं। मेरे मन में पितृपक्ष को लेकर प्रश्न है। लोग कहते हैं कि इन दिनों पितर अपने वंशजों के घर आते हैं, लेकिन वे किस समय आते हैं और कैसे उपस्थित होते हैं, यह रहस्य मैं आपसे ही जानना चाहता हूं। श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए और बोले, हे पक्षीराज, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। इसे समझने वाला न केवल स्वयं पवित्र होता है, बल्कि अपने कुल को भी पवित्र कर देता है। पितृपक्ष का रहस्य गहरा और सूक्ष्म है। इस समय देवता तक इसका सम्मान करते हैं और मनुष्यों के लिए तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब कोई अपने पितरों को श्रद्धा से याद करता है तो वे अदृश्य रूप में आकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यह रहस्य केवल वही जान पाता है जो सच्चे मन से श्राद्ध और तर्पण करता है। फिर श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ज्ञान मानव जीवन को पवित्र करने वाला है। बहुत समय पहले नंदीग्राम नामक नगर में धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा नलिनी राज करते थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देते, देवताओं की पूजा करते और गुरुओं का सम्मान करते थे। लेकिन उनके मन में बार बार एक प्रश्न उठता था, क्या सचमुच पितर पितृपक्ष में घर आते हैं? यदि आते हैं तो किस समय? एक रात पितृपक्ष के आरंभ में राजा ने स्वप्न देखा। उनके पूर्वज आकाश से उतरकर राजमहल में आए और बोले, पुत्र नलिनी, हमें श्रद्धा से स्मरण करो, हम आज तुम्हारे पास आए हैं। राजा चौंक कर उठ बैठे और सुबह होते ही अपने गुरु महर्षि याज्ञवल्क्य के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि पितर पितृपक्ष में घर आते हैं, कृपया बताइए वे कब और कैसे आते हैं। गुरु याज्ञवल्क्य का उत्तर गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, राजन, पितृपक्ष में पितर 3 समय विशेष पर अपने वंशजों के पास आते हैं। 1, मध्याह्न काल, दोपहर का समय, जब सूर्य आकाश के मध्य में होता है, उस समय पितर पृथ्वी पर उतरते हैं और अपने वंशजों द्वारा अर्पित अन्न, जल और तिल को स्वीकार करते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध का श्रेष्ठ समय दोपहर है। 2, रात्रिकाल, रात का समय भी रहस्यमय होता है। जब चारों ओर निस्तब्धता छा जाती है, पितर सूक्ष्म रूप से घर आंगन में आते हैं। कभी स्वप्न में दर्शन देते हैं, कभी दीपक की ज्योति में अपनी उपस्थिति का संकेत करते हैं। जो वंशज दीपक जलाकर उनका स्मरण करते हैं, उनके घर सुख शांति बनी रहती है। 3, आवाहन का समय, पितर किसी एक निश्चित समय पर बंधे नहीं रहते। जब भी कोई संतान श्रद्धा से स्वधा नमः कहकर जल अर्पित करती है, पितर उसी क्षण सूक्ष्म रूप में उपस्थित होकर उसका आवाहन स्वीकार करते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा सेतु श्रद्धा है, न कि धन या दिखावा। गुरुजी ने आगे कहा, पितरों का स्मरण केवल परंपरा नहीं है, बल्कि यह आर्ण चुकाने का मार्ग है। देवताओं का ऋण यज्ञ से, ऋषियों का ऋण ज्ञान से और पितरों का ऋण श्राद्ध और तर्पण से चुकाया जाता है। जो अपने पितरों को याद करता है, उसका कुल समृद्ध होता है, और जो उन्हें भूल जाता है, उसके घर से धीरे धीरे सुख शांति दूर हो जाती है। गुरु के निर्देशानुसार राजा नलिनी ने पितृपक्ष में श्राद्ध करना शुरू किया। दोपहर को वे विधि पूर्वक अन्न, जल और तिल अर्पित करते। तुरंत ही वातावरण बदल जाता, हवा ठंडी हो जाती, दीपक की लौ थिरकने लगती और उनके हृदय में रोमांच उठता। गुरुजी ने समझाया, यही संकेत है कि पितर आ चुके हैं और तुम्हारी अर्पित वस्तुएं स्वीकार कर रहे हैं। रात को दीपक जलाकर उन्होंने पितरों का स्मरण किया। धीरे धीरे उन्हें आभास हुआ कि उनके पिता, पितामह और कुलगुरु आंगन में खड़े हैं। उनकी आंखों में करुणा और आशीर्वाद झलक रहा था। उन्होंने कहा, पुत्र, दिन में हम अन्न और जल से तृप्त होते हैं और रात को केवल तुम्हें देखने, तुम्हें आशीर्वाद देने आते हैं। स्वप्न में भी राजा नलिनी को पितरों ने शिक्षा दी, सत्य बोलना, धर्म की रक्षा करना और प्रजा के हित में कार्य करना, यही सच्चा तर्पण है जो हमें स्वर्ग लोक तक बल प्रदान करता है।
राजा नलिनी ने अनुभव किया कि दोपहर में पितर अन्न और जल ग्रहण करते हैं, रात को वे आशीर्वाद देने और वंशजों की स्थिति जानने आते हैं, और श्रद्धा से किया गया आवाहन किसी भी समय पितरों को तुरंत बुला लेता है। पितरों के लिए धन या भव्यता नहीं, बल्कि संतान का सच्चा हृदय और श्रद्धा ही सबसे बड़ा आहार है। तो दोस्तों, यह थी राजा नलिनी और ऋषि याज्ञवल्क्य की प्रेरणादायी कथा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि श्रद्धा और भक्ति से किए गए पिंडदान, अर्पण और स्मरण से हमारे पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और भी पौराणिक कथाएं और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक समय पर पहुंचते रहें। जय श्री हरि।